हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट जिल। आई होप आप सी प्रोग्रामिंग एंजॉय कर रहे होंगे। आपने सी के सारे प्रीवियस वीडियोस देख लिए हैं और अब आप सी के सिंपल प्रोग्राम्स और सी के वो प्रोग्राम्स जिसमें हम इफ देन एल्स का यूज़ करते हैं वो आप लिखने में कैपेबल होंगे। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है गेट एग्ज़ाम के लिए, और अगर आप कैंपस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन वो एनी केस आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं गेट इट जिल पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सी का नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज स्विच स्टेटमेंट। स्विच क्यों यूज़ करते हैं? तो स्विच भी हम कंपैरिजन के लिए, कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं विथ स्विच स्टेटमेंट। वी हैव डिक्लेयर्ड 3 वेरिएबल ए, बी एंड सी। स्विच और सी, तो हम कोड क्या लिखना चाहते हैं कि अगर सी 1 है तो ए और बी का एडिशन प्रिंट हो जाए, अगर C2 है तो ए और बी का डिफरेंस प्रिंट हो जाए, अगर C3 है तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन प्रिंट हो, और अदरवाइज ए और बी का डिवीजन प्रिंट हो जाए। तो स्विच और ब्रैकेट में हमने उस वेरिएबल का नेम लिखा जिसकी वैल्यू चेक करनी है, तो स्विच एंड सी। फिर केस वर्ड और सी की पहली पॉसिबल वैल्यू। सी क्या हो सकता है? 1। तो केस और सी की फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू 1। 1 होने पे क्या करना है वो आपको यहाँ लिखना है। तो 1 होने पे आप क्या प्रिंट कराना चाहते हैं? ए प्लस बी। तो प्रिंट एफ ए प्लस बी एंड देन ब्रेक। ब्रेक का पर्पस क्या है वो हम देखते हैं। तो अगर सी की वैल्यू 1 है तो इतना जो भी है ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा, देन ब्रेक। इफ सी इज नॉट 1, अगर सी 1 नहीं है तो सेकेंड केस को चेक करेगा। सेकेंड केस में सी की वैल्यू क्या दी? 2। क्या C2 है? इफ C इज इक्वल टू 2 तो क्या प्रिंट होगा? A माइनस बी एंड देन ब्रेक। इस ब्रेक का पर्पस क्या है? तो ब्रेक का पर्पस है टू ट्रांसफर द कंट्रोल आउट ऑफ स्विच। कंट्रोल को स्विच के बाहर ट्रांसफर करने के लिए। जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तो कंट्रोल सीधे कहाँ जाएगा? ये हमारे स्विच का ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट के बाहर। तो जैसे अगर जैसे हमारे केस में C इज 1 तो क्या प्रिंट होगा? A प्लस बी, और ब्रेक है तो ब्रेक से सीधे इस ब्रैकेट के बाहर कंट्रोल ट्रांसफर होगा। और इस ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है? रिटर्न 0, मतलब योर प्रोग्राम टर्मिनेट्स। तो ब्रेक का काम क्या है? टू ट्रांसफर द कंट्रोल आउट ऑफ स्विच। इफ C इज नॉट 1, स्विच 2 है, C की वैल्यू 2 है तो क्या प्रिंट होगा? A माइनस बी एंड देन ब्रेक। C1 भी नहीं है, C2 भी नहीं, तो क्या C3 है? इफ C इज 3 तो क्या प्रिंट होगा? A स्टार बी। और फिर ब्रेक है तो कंट्रोल कहाँ आएगा? बाहर। हर ब्रेक से कंट्रोल कहाँ आ जाएगा? स्विच के बाहर। और अल्टीमेटली इफ C इज नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3, C की इन तीनों में से कोई भी वैल्यू नहीं है तो क्या एग्जीक्यूट होगा? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में आपने क्या लिखा है? A क्या प्रिंट होगा? A डिवाइड B। यहां पे हमने स्विच के साथ 3 केस लिए हैं, 1, 2, 3। कितने भी केसेस हो सकते हैं और फाइनली क्या होगा? एक डिफॉल्ट हो सकता है। ये 1, 2, 3 ये क्या कहलाते हैं? दीज आर द लेबल्स ऑफ द स्विच। तो केस के बाद स्विच का लेबल, फर्स्ट लेबल क्या है? 1, सेकेंड 2, थर्ड 3। यहाँ 1, 2, 3 की जगह इट कैन बी 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है। 10 के बाद कॉलन, 20 के बाद कॉलन, 30 के बाद कॉलन। तो इफ C इज 10 तो A प्लस बी प्रिंट होगा। इफ C इज 20 तो A माइनस बी प्रिंट होगा ना। तो लेबल डिसाइड करते हैं कि C की क्या वैल्यू होने पे कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा। तो ये हमने स्विच स्टेटमेंट देखा। अब हम इसको रन करके देखते हैं और फिर इसके साथ स्विच के बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट्स भी हम साथ में डिस्कस करते हैं। तो हम इसको रन करते हैं ऑन आवर ऑनलाइन कंपाइलर। तो हम अपने ऑनलाइन कंपाइलर को लोड करते हैं। तो ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है। A is 10, B is सपोज 2 लेना है तो B is 2, C is 1, C1 है तो क्या प्रिंट होना चाहिए? इट शुड बी A प्लस बी। तो स्विच और वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू प्रिंट करवानी इट इज C।
फिर केस और सी की पहली पॉसिबल वैल्यू सी इज 1। तो फर्स्ट लेबल कितना दे रखा है हमने 1, सेकेंड लेबल इज 2, थर्ड लेबल इज 3। इस कोड को रन करते हैं तो आउटपुट में a प्लस बी ना, a इज 10, b इज 12, तो आउटपुट क्या आ रहा है a प्लस बी इक्वल टू 12। ओके, इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ c टू 3, है ना, 1 से 3 कर दिया तो थर्ड कंडीशन चेक केस 3 मैच होगा, c इज 3 तो 3 से 3 मैच होगा, तो क्या प्रिंट होगा a स्टार b। तो रन किया तो आउटपुट कंटेन a इंटू बी इक्वल टू 20। ओके, 10 इंटू 2 इज 20। और अगर c की वैल्यू 1, 2, 3 के अलावा कुछ और होती है, लेट से हमने 5 दे दिया, तो क्या एग्जीक्यूट होगा डिफ़ॉल्ट में इट इज़ a बाई बी, 10 बाई 2 इट शुड बी 5, तो a डिवाइडेड बाई b आउटपुट इज 5। ओके, व्हाट इफ, अभी हमने क्या देखा है कि ब्रेक का पर्पस क्या होता है, तो ब्रेक का पर्पस होता है टू ट्रांसफर द कंट्रोल आउट ऑफ स्विच। अगर हमने ब्रेक नहीं लगाए तो सपोज हमने यहाँ ब्रेक हटा दिया, सारे ही ब्रेक हटा दिए, तो क्या होगा, क्या ब्रेक ज़रूरी है, तो ब्रेक कोई कंपलसरी नहीं है, ब्रेक नहीं भी होगा तो चलेगा। लेकिन अब क्या होगा, तो लेट हमने सी को 1 किया और हमने इस प्रोग्राम को रन किया विदाउट ब्रेक, तो व्हाट यू फाइंड, a प्लस बी इक्वल टू 12 भी प्रिंट हो रहा है, a माइनस बी इक्वल टू 8, a इंटू बी इक्वल टू 20, a डिवाइड बाई बी इक्वल टू 5। तो बेसिकली ब्रेक का काम क्या था, टू ट्रांसफर द कंट्रोल आउट ऑफ स्विच, और आपने ब्रेक हटा दिया तो एक भी कंडीशन मैच हो गई। जैसे हमारा फर्स्ट केस मैच हो गया था ना, केस 1, तो उसके बाद जो भी लिखा है प्रिंटफ से लेके नीचे तक, प्रिंटफ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और सारा नीचे सारे प्रिंटफ एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फर्स्ट प्रिंटफ बी, सेकंड प्रिंटफ बी, थर्ड बी, फोर्थ बी। तो अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया है तो जो केस सेटिस्फाई हो गया वहाँ से लेके एंड तक पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर है तो जैसे 1 हुआ तो केस 1 फर्स्ट मैच हो गया, फर्स्ट मैच हुआ तो प्रिंटफ से लेके चारों प्रिंटफ, फर्स्ट प्रिंटफ से लेके लास्ट प्रिंटफ तक सब एग्जीक्यूट हो गया। अगर आपने 2 दिया तो सी की वैल्यू 2 सेकंड केस से मैच हो रही है, तो अब ये तीनों प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो लेट्स सी क्या 3 हो रहे हैं, तो यस, अब a माइनस बी, क्योंकि सी 2 है तो केस 2 मैच हुआ है ना, तो यहाँ से लेके जितना भी नीचे तक लिखा है वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर आपने ब्रेक नहीं दिया है तो कोई भी केस सेटिस्फाई हो गया तो वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा टिल एंड, इसलिए ब्रेक ज़रूर लिखना है। ठीक है, अब लास्ट एक और क्वेश्चन है, क्या डिफ़ॉल्ट लिखना कंपलसरी है, तो डिफ़ॉल्ट लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं डिफ़ॉल्ट लिखा, जैसे आपने डिफ़ॉल्ट नहीं लिखा है तो क्या होगा, c अगर 1 है तो a प्लस बी प्रिंट होगा, c अगर 2 है तो a माइनस बी प्रिंट होगा, c अगर 3 है तो a इंटू बी प्रिंट होगा, और c इनमें से कुछ भी नहीं है तो कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा। तो डिफ़ॉल्ट कोई कंपलसरी नहीं है। यूजुअली जब हम देखते हैं तो डिफ़ॉल्ट को एंड में देखते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट एंड में आए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप डिफ़ॉल्ट को बिगनिंग में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 होगा तो a प्लस बी प्रिंट होगा, 2 होगा, अच्छा आपने ब्रेक नहीं लिखा है तो हाँ, अगर आपने ब्रेक नहीं लिखा है और केस 1 है तो 1 के बाद जो भी लिखा वो एग्जीक्यूट होगा। तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं, हमने डिफ़ॉल्ट को ऊपर लिखा है और c की वैल्यू 2 है, तो 2 है मतलब ये प्रिंट है, और उस ब्रेक नहीं है तो उसके बाद दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो a माइनस बी इक्वल टू 8 भी हो गया और a इंटू बी इक्वल टू 20 भी हो गया। ठीक है ना, तो अगर आपने ब्रेक नहीं दिया तो जो केस सेटिस्फाई हुआ वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा टिल द एंड ऑफ द स्विच। अब सपोज आप c को 5 देते हैं तो 1, 2, 3 एक भी केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, एक भी केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो क्या एग्जीक्यूट होगा, डिफ़ॉल्ट। और ब्रेक नहीं है तो डिफ़ॉल्ट के साथ साथ ये नीचे वाले तीनों प्रिंटफ भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो a बाई बी इक्वल टू 5 है ना, डिफ़ॉल्ट पहले होगा a बाई बी इक्वल टू 5, देन a प्लस बी इक्वल टू 12, देन a माइनस बी इक्वल टू 8 एंड a इंटू बी इक्वल टू 20। आउटपुट में आप चारों ही स्टेटमेंट को देख रहे हैं। तो ब्रेक नहीं लिखा तो कंट्रोल स्विच के बाहर ट्रांसफर नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट बिगनिंग में लिखा है और ब्रेक नहीं है तो सभी स्टेटमेंट एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो डिफ़ॉल्ट एंड में लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। केस 1, केस 2, केस 3 ये स्विच के क्या कहलाते हैं, दिस आर द लेबल्स ऑफ द स्विच, ये स्विच के लेबल्स हैं।
जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया k इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या मैं यहाँ पे केस k लिख सकती हूँ, क्योंकि k भी 1 है, तो केस k क्या पॉसिबल है। तो लेट्स ट्राई, क्या कहता है हमारा कंपाइलर, तो एरर दे रहा है कि केस लेबल डज नॉट रिड्यूस टू इंटीजर कांस्टेंट। यहाँ पे मतलब बेसिकली आप वेरिएबल्स नहीं यूज कर सकते, आपके लेबल कांस्टेंट वैल्यूज ही होनी चाहिए। तो स्विच के लेबल्स वेरिएबल्स नहीं हो सकते, दे मस्ट बी सम कांस्टेंट वैल्यू, 10, 20, 30, 50 कुछ भी होगा चलेगा, ठीक है। फिर अगर मैंने वेरिएबल्स को फ्लोट टाइप का डिक्लेयर कर दिया, क्या होगा, लेट्स सी। तो अगेन एरर, स्विच क्वांटिटी नॉट एन इंटीजर। तो स्विच के साथ जो ब्रैकेट में वेरिएबल है सी, इसका टाइप या तो इंटीजर होना चाहिए या कैरेक्टर होना चाहिए। इंटीजर और कैरेक्टर के अलावा कोई और डेटा टाइप सी नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे एरर आ रही है कि सी का जो टाइप है इट मस्ट बी इंटीजर और कैरेक्टर, फ्लोट नहीं। जैसे अगर आपने ए और बी को फ्लोट रहने दिया बट यू डिक्लेयर्ड सी टू बी इंट, तो डेफिनेटली अब रन हो जाएगा। क्या एरर आ रही है, ओके। तो ए एंड बी आर फ्लोट, तो फ्लोट को प्रिंट करवाने के लिए आई शुड यूज प्रिंट परसेंटेज एफ, हमने %d यूज किया इसलिए देयर इज एरर, है ना। आपने देखा होगा कि फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %f। तो अब आ गया सी कितना है 5, तो डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, और डिफ़ॉल्ट के बाद बिकॉज ब्रेक नहीं है तो चारों ही प्रिंटफ, डिफ़ॉल्ट वाला तो हो गई, उसके बाद वाले तीनों प्रिंटफ भी एग्जीक्यूट होंगे। तो स्विच के जो वेरिएबल का टाइप है वो इंटीजर या कैरेक्टर ही हो सकता है। तो अब हमें कैरेक्टर के साथ ट्राई करते हैं। तो कैर सी इक्वल टू ए, ठीक है। अब स्विच सी केस पहली पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, ए। तो वो वैल्यूज को आपको विद इन सिंगल कोट्स लिखना है। जब कैरेक्टर यूज करें तो लेबल मस्ट बी कांस्टेंट, और लेबल में जो वैल्यूज आएंगी वो विद इन सिंगल कोट्स आएंगी। देन ठीक है, तो अगर सी की वैल्यू कैपिटल ए के इक्वल है तो ए प्लस बी, सी की वैल्यू कैपिटल बी के इक्वल है तो इट इज़ ए माइनस बी, और सी की वैल्यू कैपिटल सी के इक्वल है तो इट इज़ ए इंटू बी। और बिकॉज ब्रेक नहीं दिया है तो सारे ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और ब्रेक देंगे तो जहाँ ब्रेक एग्जीक्यूट होगा कंट्रोल स्विच के बाहर हो जाएगा। तो लेट्स रन द कोड। तो कितना है, सी इज ए होने पे क्या प्रिंट होना चाहिए, ए प्लस बी, और ब्रेक है तो रिमेनिंग स्विच का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो गया, कंट्रोल स्विच के बाहर ट्रांसफर हो गया। तो ये हमने देखा स्विच केस